नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वो एसएससी स्टेनो 2025 के लिए आपका सेफ स्कोर जो है वो क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। एक नंबर मैं आपको बताऊंगी ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों के लिए कि इतने नंबर है तो इतना तो आपका सिलेक्शन आप मान के चलिए कि आपका हो जाएगा। इसकी वजह से आप स्किल के लिए थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो पाएंगे। इतने कम दिन बचे हैं बट तब भी अगर इसमें भी अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो जो आप सिली कर देते हैं ना एग्जाम में उससे आप बच पाएंगे। ठीक है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत हम आइडिया लेके बात कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि हमारी सीबीटी की कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, ये हमारी ग्रेड डी की बात कर रहे हैं, हमें ग्रेड डी में कितना गया, ताकि देखो ग्रेड डी है तो उससे ऊपर की जो कट ऑफ जाएगी वो ग्रेड सी की ही जाएगी, बट मैं आपको ग्रेड सी का नंबर भी दूंगी, डोंट वरी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी की देखेंगे तो 132 जो गई है वो आपकी इसकी गई है, और पिछले साल 130 गई थी। पिछले साल 130 गई थी, पिछले साल का मैंने साइड में लिख दिया है। ठीक है, तो जनरल की मैं ये बात कर रही हूँ। और फिर आपको पता ही है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर होता नहीं है। ठीक है, तो आपका ये देख सकते हैं ओबीसी वाला आपका 129 इसी के आसपास, पिछली बार 130 गई थी, और ये 117। ये तो बस कहने के लिए 117 चली गई थी, बट आगे जाके कोई बड़ा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। 100 मतलब आपको ओवरऑल ये आइडिया देना था मेरे को कि ये है, और 22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो स्किल देने वाले हैं। ठीक है, अब स्किल के लेवल के ऊपर भी डिपेंड करती है काफ़ी चीज़ें, और मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले से पैटर्न चलते आ रहा था ना एसएससी का, क्योंकि इन्होंने क्या एसएससी का पैटर्न चलते आ रहा था उसी के हिसाब से आपका स्किल बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा टफ बना देंगे वो आपके लिए, क्योंकि इसके लिए स्किल बनाने के लिए ना अलग से एक कमेटी भी बनाई गई है, क्योंकि नए बैंडर के हिसाब से अलग चीज़ें चलने वाली है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, तो आपको इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है, आप स्किल देने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी। मैंने कहा आपके मन में आइडिया होना चाहिए, भाई मैं स्किल देने जा रहा हूँ, मेरे इतने नॉर्मलाइज मार्क्स मिल रहे हैं। अब आपको ये भी पता है कि आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हैं कितने। ठीक है, पहले तो आपको नहीं पता था, बट अब आपको ये भी पता है कि आपके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं, तो अब हम ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट ना तैयारी कर रहे हो ना आप 2026 के लिए भी अगर आप देने वाले हो, क्योंकि आपको पता है अगस्त में आपका एग्जाम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और आप मेरे से बार बार पूछते रहते हो कि मैम सेल कब आने वाली है, सेल कब आने वाली है। अब वो सेल चली जाती है, उसके बाद आप पूछते हो कि मैम हमें मिला नहीं। तो आपको क्या करना है ना, आप 24 जनवरी को, ठीक है 24 जनवरी को, वो कैसे, रात को आपको 12 बजे तैयार रहना है। मतलब आज है 22 तारीख, ठीक है, कल 23 तारीख, 23 तारीख को जैसे ही रात के आपको तैयार रहना होगा, और 12 बजे आपकी जो सेल है वो शुरू हो जाएगी। 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपकी चलने वाली। इसमें क्या होगा, अगर मान लो आप 12 बजे ही टेक्स्ट बुक में पहुंच गए और आप पास प्रो खरीद रहे हैं, तो जैसे ही आप टेक्स्ट बुक पहुंचोगे तो 12 बजे वो आपको 300 रुपये के अंडर अंडर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आगे बढ़ता रहेगा टाइम, वो आगे बढ़ता रहेगा, उसका प्राइस थोड़ा 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 बढ़ के ये हो जाएगा। तो बेसिक सी चीज़ है यार, वैसे भी आप थोड़ा लेट ही सो रहे होते हो। तो 23 तारीख को मतलब कि कल, कल रात को आप तैयार रहना। जैसे 11 बज जाएगा उसके बाद से तैयार रहना कि भाई 12 बजे ना मुझे ग्रैब करना है, और कूपन कोड यूज़ कर लेना। मान लो अगर तुम्हें इतने का मिल रहा है, उसमें थोड़ा और डिस्काउंट देखने को तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो पर इसके लिए तैयार रहना बिल्कुल। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी मैं। ठीक है, और देखो इसके साथ ये एसएससी का भी आपको पता रिजल्ट आया था, उसमें से टॉपर है उन सब ने भी सजेस्ट किया है। ठीक है, इसमें से आप भी बन सकते हो, और स्टेनो के भी टॉपर्स होते हैं। जब स्टेनो का रिजल्ट आएगा उस टाइम भी यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दिखाया जाएगा। तो रैंक 2, 3, 5 ने सजेस्ट किया है कि हाँ वो जीडी के प्रिपरेशन के लिए टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं। मेरे को लगता है इसके अलावा कोई और कोई है भी नहीं, है ना। ठीक है, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर चेक कर लेना। और मैं आपको कहूँगी टेलीग्राम चेक कर लेना। जैसे ही 12 बजे होंगे ना तो मैं आपको एक वही होता है ना, एक मैसेज डाल दूंगी कि अगर खरीदना है तो जाके खरीद लो। ठीक है, आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सेफ स्कोर पे। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछली बार जब आपका 2024 के लिए आपकी कट ऑफ गई थी, 2024 की फाइनल कट ऑफ गई थी आपकी। ठीक है, तो उसमें तो ऑफ कोर्स ऐसा तो होता नहीं है सीबीटी जैसा कि एक एग्जैक्ट नंबर बता दे कि भाई इतनी कट ऑफ गई है, यही कट ऑफ आके आगे आगे जाने वाली है। मैं यहाँ पे आपको सेफ स्कोर बताऊंगी। सेफ स्कोर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ में डिफरेंस ये होता है, सेफ स्कोर हमको बताता है कि भाई मेरे इतने मार्क्स है ना, तो मेरा तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। इतने मार्क्स है तो मेरा तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। और कट ऑफ ये होता है कि भाई इसकी इतने इतने में आपका बैठ जाएगा, तो अलग होता है थोड़ा बहुत, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। तो उसके अंदर क्या हुआ था ना कि ग्रेड डी की जो आपकी कट ऑफ थी वो आपकी 152 ये गई थी सबसे लास्ट।
आप कह रहे हैं मतलब 152 में कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, 152 में एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसके अंदर 152 पे भी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब इससे ऊपर मार्क्स वालों को ही आगे आगे, अगर अच्छा डिपार्टमेंट लेना चाहते हो ग्रेड डी के अंदर भी, तो तुम्हें आगे स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, ये वो वाला जमाना नहीं है 2023 वाला कि 140 नंबर भी लेके आ रहे हो तो ग्रेड डी की अच्छी पोस्ट मिल जा रही है, ऐसा नहीं होता है। पहले तो 145 पे भी आई भी मिल जाया करता था, ग्रेड डी का ही मिलता था, बट आई भी मिल जाया करता था। अब वो चीज़ नहीं रह गई है, और यही पैटर्न फॉलो भी होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा रहा कि मान लो कट ऑफ कम गई, कट ऑफ कम गई तो हमको लगेगा हाँ भाई सही है, कट ऑफ ज्यादा नहीं जानी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सेफ स्कोर क्या है, इतना सोच के चलो। इससे जाएगी तो नीचे चली जाएगी, इससे ऊपर आपको ये है कि उतने में आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो मुझे आपको एक नंबर देना था ये वाला। ठीक है, अभी आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे ग्रेड डी के लिए तो दोनों के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। देखो, अगर आपको नंबर एक जानना है कि मैम एक नंबर बता दो, तो वो नंबर आपके लिए रहेगा, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो मैं यूआर कैटेगरी का बता रही हूँ, विच इज 150 151 प्लस माइनस 2 आप जो है वो सोच के चल सको। ऐसा हो सकता है 148 जाए तो खुशी वाली बात है ना। पिछली बार भी हमने यही सोचा था 148 तक जाएगी, बट वो कट ऑफ ऊपर पहुंच गई थी। बट अब ये मान के चलिए कि 150 तक का जिसका स्कोर जा रहा है तुम सोच के चल सकते हो, और जिसका 155 तक जा रहा है तो तुम श्योर हो, तुम श्योर हो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। बट ये मैं सबसे मिनिमम पे जा रही हूँ कि इससे कट ऑफ जो है वो ऊपर ही तुमको देखने को मिलेगी। अगर तुम्हारे 148 से नीचे मार्क्स है तो तुम्हारे चांसेस ना ही के बराबर है। ठीक है, अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो वही आपका सेम रहेगा, 150 प्लस माइनस 2। तो ये आपका, ये मैंने तीनों का बता दिया आपको। ठीक है, अब हम ग्रेड सी की बात कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं ऑलरेडी ग्रेड डी के अंदर सेलेक्टेड है, मैम हमको तो ग्रेड सी चाहिए, हमको नहीं पता है। तो आप क्या करो, आपके लिए जो यूआर की होगी वो आप इतना सोच के चलिए कि आपको 165 प्लस करना है। ठीक है, 165 प्लस सोच के चलिए, इतने में ही आपको ग्रेड सी की पोस्ट मिल पाएगी। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैम मुझे तो एमईए लेवल की चाहिए, तो बेटा जी एमईए लेवल की जो जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 172 3 अप्रोक्स गई थी। अगर किसी के 170 प्लस है तो तुम एमईए के लिए सोच सकते हो, अच्छी पोस्ट के लिए सोच सकते हो, जिसके अंदर तुम्हें सैलरी जो मिलेगी, मतलब बेसिकली 4600 ग्रेड पे के बारे में तुम सोच सकते हो। अगर तुम्हारी 170 प्लस जा रहा है तो 168 तक भी सोच सकते हो। ठीक है, इतना है। बट इतना यूआर के लिए अगर आपको कोई से भी पोस्ट सोच रहे हो तो आपको 4200 ग्रेड पे वाली जो है वो आपको 165 में मिल जाएगी। और अगर मान लो कि तुम सोच रहे हो, मैंने बता ही दिया तुमको कि अगर तुम 4600 ग्रेड पे वाली सोच रहे हो तो 170 प्लस तक का तुम्हारे मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और फिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी सेम है, आपका एक दो नंबर आप कम कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी सेम ही रहेंगी। तो यही मुझे डाटा जो था वो आपको बताना था ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक पूरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बता दूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस तरह हिसाब से रहेगी, तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड कि मैम ये बता दीजिए कि ईडब्ल्यूएस की ये जाएगी एग्जैक्ट नंबर, या फिर अदर आप एससी एसटी के सोच रहे हैं तो अलग अलग जाएगी। तो आप देख के बता देना मुझे, बाकी कमेंट कर देना अगर कोई और वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी, और यहाँ पे हम वीडियो का एंड कर सकते हैं। नंबर्स आपने देख लिए हैं। बाकी एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि अभी स्किल की डेट आई थी, आपको पता ही है। स्किल की डेट नहीं, सॉरी, स्किल का जो आपका था सिटी, आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि सिटी कौन सी आई है। तो ये मैंने सीधा क्या किया था ना, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। अब इसके लिए मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए मैं डायरेक्टली क्या होती है वहाँ शेयर कर देती हूँ कि उसके ऊपर मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी कोई बात है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वहाँ पे, मैं कुछ कुछ ना आपको क्या करती हूँ, कोई एक टॉपिक देती हूँ दिन का, एक टॉपिक देती हूँ और उसके साथ एक क्विज देती हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो
दिमाग में रखिए, अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ तो वहाँ तुम्हें फ़ायदा होगा, ठीक है। अब चार्ज वार्ज नहीं होता इस चीज़ का, चाहूँ तो इसका भी एक अलग से कुछ बना दूँ, बट नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर है। और टेक्स्ट बुक का अगर पासपोर्ट लेना है तो तैयार रहना 23 तारीख को, ठीक है, मतलब कल रात को तैयार रहना। जैसे ही 24 तारीख लग जाएगी 12 बजे, आप उसे ले सकते हो। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।